ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मौसम विभाग ने झारखंड के लिए अच्छी खबर दी है। राज्य के कई जिलों में बारिश के साथ मानसून ने आज झारखंड में प्रवेश किया है। अगले 5 दिनों में राज्य में भारी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र हिनू के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मानसून के प्रवेश के साथ ही पहले दिन राज्य के पूर्व के कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि झारखंड के लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा और हजारीबाग जिले में भारी से भारी बारिश देखने को मिलेगी। अच्छी बारिश के साथ मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि मानसून के प्रवेश के साथ वज्रपात की घटना भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। मानसून आ जाने के बाद में जो स्थितियां हैं, आप देख रहे हैं टेम्परेचर भी कम हो गया है। तो टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है आपका साइक्लोन बनने के लिए। साथ में भी जो हम लोग देखते हैं कि जो हवाएं हैं उसका भी थोड़ा सा असर देखने को मिलता है। जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है और साथ में जो सोमालियन जेट है, वो दोनों एक दूसरे को काटता है, जिसकी वजह से जो मानसून मतलब जो साइक्लोन के लिए जो विंड्स होने चाहिए, उनकी गति बढ़नी चाहिए, वो उतना हो नहीं पाता है। तो अमूमन मानसून के समय में साइक्लोन नहीं बनता है या बहुत कम बनता है। अभी इसका जो इम्पैक्ट है वो अगले 5 दिनों तक आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और इसके लिए जो पूर्वी भाग हैं, आज में जो हम लोग बात करेंगे तो पूर्वी भाग हैं, उसमें भारी से बहुत भारी बारिश आज में भी होने की संभावना है। और कल परसों की बात करें तो कल और परसों में जो जामताड़ा, धनबाद, दुमका, बोकारो, रांची का जो पूरी भाग जो सटा हुआ है और नीचे सरायकेला, खरसावां, पूरी सिंहभूम, इन इलाकों में आपको भारी से बहुत भारी, इनफैक्ट अत्यंत भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। और जैसे जैसे ये सिस्टम का मूवमेंट होगा, हम लोग देखेंगे कि जो बारिश का क्षेत्र है उसका विस्तार देखने को मिलेगा। तो जो वार्निंग हम लोगों ने दी है, अगर आपको जिलेवार भी चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्सट्रीमली हैवी जो रेनफॉल का कल में जो हम लोगों ने दिया था कि पूर्वी भाग। वहीं झारखंड बरकागांव विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस से रही पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के द्वारा रांची स्थित आवास पर संवाददाताओं को संबोधित किया गया और इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से मुख्य रूप से अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के मूलभूत बिजली की सुविधा नहीं मिलने की बात कही एवं बिजली की स्थिति बद से बदतर है। वहीं इसका कारण कहीं न कहीं अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी अंधकार में रहने का कारण बताया, क्योंकि जनता द्वारा ऐसे विधायक को चुना गया है जिन्हें बिजली की समस्या को लेकर कहां आवाज उठानी चाहिए या उन्हें पता नहीं है। बड़कागांव पूर्व विधायक ने कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में काफी प्रयास करके डीवीसी, एनटीपीसी, जेवीवीएनएल झारखंड बिजली वितरण लिमिटेड के साथ समन्वय बनाकर बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के जनता को सुचारू रूप से बिजली की सुविधा मुहैया कराने को लेकर इस दिशा में लगातार प्रयासरत रहे एवं ग्रिड बनाने को लेकर जमीन अलॉटमेंट की प्रक्रिया कर लिया गया था, परंतु एनटीपीसी के द्वारा इस दिशा में पहल नहीं देखी जा रही है। एनटीपीसी केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, अधीनस्थ कार्य करती है। ऐसे में बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और सभी मिलकर डीवीसी और एनटीपीसी से बिजली की समस्या को लेकर ग्रिड और तकनीकी पहलू का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। A to Z वहाँ पे इशू ही इशू है। अभी जैसे हमने बताया कि फर्जी सर्टिफिकेट ओबीसी के बन रहे थे, मतलब कोई भी, आपको भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है तो बन जा रहा है, उनको भी बनाना बन जा रहा है। अब कोई ओबीसी के जो वर्ग में आते हैं वो लोग जाके हाई कोर्ट जब गए, तब जाके ये सब चीज़ें जब सामने आई तो हाई कोर्ट ने इसको रोक लगाया। तो अभी चीज़ें एज इट इज़ है, बस हर चीज़ में पॉलिटिक्स करेंगे। आप देखिए कि डीवीसी का मामला है, इनको धरना देना चाहिए। कहाँ पे? डीवीसी कार्यालय में धरना देना चाहिए कि आप बिजली क्यों काट रहे इतना, तो ये सरकारी कार्यालय में बैठ रहे हैं। इनको एनटीपीसी के पास धरना देना चाहिए कि आप ज़मीन अलॉटमेंट क्यों नहीं कर रहे, पहले आप कमिट करके उसके बाद बैक क्यों हो गए, आप पीछे क्यों हट गए। क्योंकि कोई भी टेंडर, ये आप लोग भी समझते हैं कि कोई भी टेंडर या कोई भी प्रोजेक्ट का सैंक्शन अगर हो जाता है, अगर शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसके पीछे का सारा मतलब जितना भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट होता है, तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, तभी कोई चीज़ सैंक्शन होता है। जब तक ज़मीन का अलॉटमेंट नहीं होता, जब तक पैसा नहीं सैंक्शन होता, तब तक ये कैबिनेट से पास नहीं होता। अगर ये कैबिनेट से पास हुआ है तो ये सारा प्रोसेस के बाद पास हुआ है। और अभी मेरे सारे प्रयास को करा हुआ, अब देख रहे हैं कि
10 कदम और पीछे बढ़ रहा है, जबकि 10 कदम आगे चलना चाहिए। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के प्रोफेशनल फ्लैट्स निवासी टाटा स्टील कर्मचारी प्रशांत डिंडा की पत्नी से ठगी करने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। आरोपी की पहचान जयंत कुमार जायसवाल के रूप में हुई है, जो पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बागुईहाटी थाना क्षेत्र का निवासी है। वहीं डीएसपी मुख्यालय 2 मनोज ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि घटना 7 जून को घटी थी, जब जयंत डिंडा के घर पहुंचा और खुद को प्रशांत डिंडा का दोस्त बताते हुए उनकी पत्नी से कहा कि प्रशांत को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने महिला को डराते हुए कहा कि घर में जो भी जेवर है उन्हें तत्काल छिपा देना चाहिए। भरोसे में लेकर उसने सारे जेवर अपने कब्जे में लिए और मौका पाकर फरार हो गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी साक्ष्य और मोबाइल ट्रैकिंग की मदद से आरोपी का लोकेशन ट्रेस किया और उसे गिरिडीह से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि वह झारखंड समेत पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का घटनाओं को अंजाम दे चुका है। यह विशेष रूप से दोपहर के समय घरों में अकेली महिलाओं को निशाना बनाता है। फिलहाल पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया और अन्य राज्य में उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके साथ और कौन लोग इस गिरोह में शामिल हैं। डिंडा नाम के टाटा स्टील के एम्प्लॉई ने एक शिकायत की कि 6 तारीख को उनके घर में दोपहर के समय एक व्यक्ति जाकर और उनकी पत्नी से विश्वास दिलाती कि उनके पति के दोस्त हैं, उनके घर में पुलिस का रेड होने वाला है, ये बोल के उनके घर से करीब 20 से 25 लाख मूल्य के जेवरात और पैसे की ठगी चोरी करके भागा है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उनको पहले गिरिडीह से पूछताछ के लिए लिया और पूछताछ में जब उनके समक्ष सारे साक्ष्य लाए गए तो उसने अपना जुर्म कबूल किया और उस व्यक्ति ने इस शहर में अभी तक की पूछताछ में कदमा के अलावा टिल्को में कुछ घटनाओं में संलिप्त होने का दोष स्वीकार किया है। उसके अलावा राउरकेला उड़ीसा जिला में भी एक घटना कारित करने की बात को स्वीकार किया है। चूँकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए इसमें अन्य बिंदुओं पर गहन अनुसंधान की आवश्यकता है जो की जा रही है। पकड़ाए हुए व्यक्ति का नाम जयंत कुमार जायसवाल, जो कोलकाता के रहने वाले हैं, उम्र इनकी 51 वर्ष है। ये अपने को व्यवसायी बताकर और लोगों को दिग्भ्रमित करके और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। इधर राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज पार्टी की ओर से जनता दरबार का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रभारी के राज्य और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर पार्टी की ओर से जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं मौके पर पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा है। फरियादियों को भरोसा देते हुए उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान जरूर होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता के प्रति संवेदनशील है। देखिए, आज एक पार्टी के निर्देश पर हमारे जो इंचार्ज है के राजू साहब और हमारे जो अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश जी के निर्देश पर जनता दरबार लगाया गया है। और हमें लगा था कि 10-20 लोग होंगे, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों लोग आ गए हैं। तो जो फरियाद है, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, जो भी समस्या है उसका समाधान यहाँ से होगा। जब तक हम समाधान नहीं करेंगे हम यहीं पर रहेंगे। तो लोगों की जो समस्या है अवगत हो रहे हैं, कुछ हमने समाधान किया है और एक एक करके हम सुनेंगे, उसके बाद आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। अगर कुछ आप लोगों को लगता है तो बताइए। देखिए, बारिश हो रही है, गाड़ी खराब हो गया, वहाँ से चले और जिनका काम होगा वो रुकेगा ही रुकेगा। जिनको काम है रुकना पड़ेगा। अब भारी बारिश हो रही है, अब आप देखिए पूरा हेवी जाम था, फिर भी शॉर्टकट रास्ता कर करके हम यहाँ आए, नहीं तो और देर होता। लेकिन हम लोग जनता के प्रति हम लोग संवेदनशील हैं और मेरा विभाग तो जान ही रहे हैं कितना संवेदनशील है। जहाँ गाड़ी रुका वहाँ रुकना पड़ता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जनता के दिल में हम लोग बसते हैं, उनका काम सर्वोपरि है और उनका निदान।
इधर सरायकेला खरसावां जिले के टाउन हॉल परिसर में 17 जून को बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत एक दिवसीय आम उत्सव सह बागवानी मेला 2025 का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने किया। मंच पर मुख्य रूप से सांसद जोबा मांझी, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, उपाध्यक्ष मधुश्री समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस जिला स्तरीय आयोजन में जिले के सभी प्रखंडों से बागवानी मिशन से जुड़े किसानों ने भाग लिया। प्रत्येक प्रखंड से विशेष आमों के स्टॉल लगाए गए, जिसमें लंगड़ा, तोतापुरी, मालदा, आम्रपाली, सिंदरी, बम्बैया, दशहरी, राजा आम सहित अनेक प्रजातियों के आमों की प्रदर्शनी लगाई गई। किसानों ने न केवल अपनी उपज का प्रदर्शन किया, बल्कि आम की खेती से संबंधित तकनीकी जानकारी और अनुभव भी आगंतुकों से साझा किया। कार्यक्रम का आयोजन उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल के दिशा निर्देशन में किया गया था, जिसमें आमंत्रण पत्र के माध्यम से आमजन को भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया। अभिरुचि को बढ़ा सके, तो इस योजना का पर्पस यही था कि जो पारंपरिक तौर पे जो खेती करते हैं वो तो है ही, उसके अलावा यदि बागवानी योजना किसान को दी जाए तो उससे साल में एक निश्चित आय है जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में प्राप्त होगा। तो इस आइडिया के तहत इस बागवानी योजना का शुरुआत किया गया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के लिए सुरक्षा उपकरणों को अपग्रेड करने के नाम पर बिना टेंडर के सामानों की खरीदारी की गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय की सुरक्षा के साथ समझौता किया है। वहीं जून 2024 में स्पेशल ब्रांच की एक टीम ने जांच में पाया कि हाईकोर्ट की सुरक्षा के लिए खरीदा गया डीप सर्च, माइन मेटल डिटेक्टर और अंदर व्हीकल सर्च मिरर समेत कुछ अन्य सुरक्षा के उपकरण गुणवत्ता के नजरिए से काफी खराब है। स्पेशल टीम की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि डीप सर्च माइन मेटल डिटेक्टर पूरी तरह से बेकार है। यह उपकरण विस्फोटक को जांच करने के लायक नहीं है। वहीं अंडर व्हीकल सर्च मिरर की गुणवत्ता काफी खराब है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि बिना टेंडर उपकरणों की खरीदारी नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि वह राज्य सरकार से मांग करते हैं कि झारखंड उच्च न्यायालय की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से मदद लेकर उच्च न्यायालय की सुरक्षा को चौक चौबंद किया जाए। सर्च मिरर और एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर, ये तीनों को अंडर स्टैंडर्ड माना गया था और कहा गया था ये कुछ डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो अब कहीं ना कहीं तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, माननीय न्यायाधीशों के, मुख्य न्यायाधीश, विद्वान वकीलों के और जो तमाम लोग जाते हैं वहां, सबके आम लोगों की जान को आप कहीं ना कहीं खतरे में डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, इंतजार मत कीजिए, तुरंत अभी के अभी उच्च न्यायालय की सुरक्षा को दुरुस्त करें। अगर आपने अभी भी पुराने इक्विपमेंट को लगा कर रखा है, क्योंकि नया टेंडर तभी होता है जब पुराना इक्विपमेंट आपको लगता है आउटडेटेड हो जाता है। जेलों में देखिए 2G जैमर अभी भी लगे हुए हैं, तो आप तुरंत अपडेट कीजिए इन इक्विपमेंट्स को, इंतजार मत कीजिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय से मदद लीजिए। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है साहब? जून 2024 में जब ये सार्वजनिक हो गया था कि उच्च न्यायालय के लिए और स्पेसिफिकली उच्च न्यायालय के लिए ये सारे इक्विपमेंट्स खरीदे गए थे कि ये इक्विपमेंट्स 3rd ग्रेड के हैं, 2nd ग्रेड के भी कहना नहीं होगा। अब कोई आईडी बॉम्ब नहीं डिटेक्ट कर पा रहा, कोई जो माइंस अंदर गाड़ा हुआ है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, या जो शीशा से आपको बॉम्ब अगर गाड़ी के भीतर कोई लगा कर जा रहा है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। और ये पुलिस की इंटरनल रिपोर्ट कह रही है उच्च न्यायालय के लिए, तो इसके आगे क्या बचता है? रांची में भगवान बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी अब और भी जीवंत हो गया है। चिड़ियाघर में लंबे अंतराल के बाद एशियाई शेरों की गरज और मगरमच्छों की ठंडी निगाहें एक बार फिर पर्यटकों को रोमांचित करेगी। वन्यजीव आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत नया रायपुर के नंदनवान चिड़ियाघर एवं सफारी से भगवान बिरसा जैविक उद्यान में 17 जून को 4 नए जीवों को लाया गया, जिनमें एक जोड़ा शेर और एक जोड़ा मगरमच्छ शामिल है। इनमें नर शेर का नाम अभय रखा गया है, जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष है, जबकि मादा शेरनी शबरी की उम्र 4 साल बताई गई है। साथ ही दोनों मगरमच्छों की उम्र भी लगभग 3 से 4 वर्ष के बीच है। इन सभी जानवरों को आज ही विशेष देखरेख में उनके बाड़ों में छोड़ा गया। उनका आगमन हुआ है तो उनके स्वागत में और दर्शकों के लिए आज से उनको देखने की सुविधा उपलब्ध होगी। उसी के लिए आपको बताना है कि भगवान बिरसा जैविक उद्यान और नंदनवन सफारी रायपुर के बीच में जो वन्य प्राणी आदान प्रदान का कार्यक्रम संपूर्ण हुआ है,
और उसी के तहत बिरसा जैविक उद्यान के अंदर एक नर शेर जिसका नाम अभय है और एक मादा शेरनी जिसका नाम सबरी है, वो कल यहाँ लाए गए हैं। और एक हमारे पास में मगरमच्छ का जो जोड़ा है वो लाया गया है। ये चारों जानवर सफलतापूर्वक हमारे उद्यान के वेटनरी डॉक्टर और अन्य कर्मी वहाँ जाकर के कल लेकर आए हैं। वैसे तो चिड़ियाघर के अंदर हर जानवर का उतना ही महत्व है, लेकिन बच्चों में और कुछ जानवरों के प्रति ज़्यादा उत्सुकता रहती है, तो उसी को देखते हुए विशेष प्रयास करके ये शेरों का जोड़ा लाया गया है, जिसका आज से दर्शकों के लिए उसको अपने बारे में प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल और प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी प्रतिपालक के द्वारा छोड़ा जाएगा। झारखंड विधानसभा के सदाचार समिति के सदस्यों का 2 दिवसीय दौरा सरायकेला में प्रस्तावित है। इसी कड़ी में मंगलवार को विधानसभा सदाचार समिति सरायकेला पहुंची, जहां जिले के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई। वहीं विधानसभा सदाचार समिति के सभापति विधायक रामचंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सरायकेला जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। घंटे भर चली इस बैठक में आम जनता से जुड़े विभिन्न समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई। बैठक के बाद सभापति रामचंद्र सिंह ने बताया कि सदाचार समिति का मुख्य काम जनमानस की समस्याओं को दूर करना है। आम जनता की समस्याएं जो विधानसभा में नहीं आ पाती, उन्हें क्षेत्र में जाकर जानने समझने के बाद उनके निदान के लिए समिति कार्य करती है। वहीं सभापति विधायक रामचंद्र सिंह ने बताया कि क्षेत्र भ्रमण करने के बाद जमीनी हकीकत पता चलता है, जिससे समस्या को समाप्त करने में सहूलियत होती है। इन्होंने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के बाद समस्याओं को पता लगाकर इसे मुख्यालय स्तर पर दूर करने का निर्देश दिया जाएगा। ये जो कमेटी है विधानसभा की सदाचार समिति है और हम लोग जनता के हित में यह कमेटी कहीं निकली है कि लोगों के जो कहीं कमी बेशी है, हमारी ज़रूरत अधिकारियों की है, अधिकारी की कहाँ दिक्कत हो रही है, उस काम को हम लोग देख रहे हैं, इनसे ले रहे हैं। इनका समस्या हम मुख्यालय ले जाएंगे, हम मुख्यालय में बात करेंगे और जो जनता की समस्या है उसको हम लोग समाधान करेंगे। जो लोग हैं, कर्मी हैं, उनका समस्या का लोग समाधान करेंगे। इसलिए यह कमेटी विधानसभा के जो विभिन्न कमेटी हैं उनका सारे कमेटी का ही उद्देश्य है, क्योंकि हम विधानसभा में जो काम को हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि संभव नहीं है, जो यहाँ हम आकर के फील्ड में कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ा तो कहीं हम देखेंगे, लोगों से बात करेंगे। वहीं आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।